हेलो गाइस, आज हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं टू क्वालिफाई टीयर 1 ऑफ एसएससी सीएचएसएल इन जस्ट 30 डेज़। ठीक है, आप सोच रहे हैं ब्लैंक स्लाइड लेके आया कर रहा मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्ट्रैटेजी कि आप 30 डेज में क्लियर कर सकते हैं। कैसे आपके पास एसएससी सीएचएसएल में या फिर कोई भी एग्जाम हो भारत का, उसमें आपको सबसे बड़ा हथियार मिलता है, डेट इज़ पीवाईक्यू। क्या मिलता है? पीवाईक्यू। आप पीवाईक्यू की क्या करिए, एनालिसिस कर लीजिए। और ख़ासकर एसएससी में आपको इंग्लिश और रीजनिंग और मैथ, अगर आप 3 सब्जेक्ट की एनालिसिस कर लेते हैं पीवाईक्यू से, तो 100% पेपर क्या आता है? पीवाईक्यू बेस्ड होता है। ठीक है, ये मानिए आप मेरी बात। 100% पेपर कैसा होगा? पीवाईक्यू बेस्ड होगा। ये मैं आपको, आप इस वीडियो को देख के जो जाएगा उसके लिए फ़ायदा तो होगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। इंग्लिश में कितने आपको पता है? सारे कुछ टीयर 1 में सारे में ऑल सब्जेक्ट में कितने 25 क्वेश्चन ही आ रहे हैं। कितने मार्क्स मिलेंगे सही करने पे? 2। गलत करेगा तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, यानी माइनस, इतने मार्क्स माइनस हो जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे क्यों लेके आए? क्योंकि आपको पीवाईक्यू दिखाना है। मेरे को क्या दिखाना है? पीवाईक्यू दिखाना है। आपको ऐसे ही सेंटेंस दिखते हुए मिलेंगे हमेशा। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन है, ठीक है, आप देखिए क्या है, आपको दिख रहा होगा। द सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज सेगमेंट विथ अ ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर वाले क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेंगे, इसलिए मैं आपको पीवाईक्यू दिखा रहा हूँ। उसके बाद सेकंड लाइन पढ़िए, पार्ट ऑफ द, देख लीजिए अंडरलाइंड है, उस अंडरलाइंड क्या है? पूछ रहा ग्रामेटिकल एरर का दूसरा क्वेश्चन। तो मैं कह रहा हूँ ये आप ऊपर जो लाइंस दिख रही हैं ना, पहले आप इनसे फैमिलियर हो जाएं, क्योंकि आपको 60 मिनट में पूरा पेपर सॉल्व करना है। अगर आपकी स्पीड नहीं होगी, आपकी लाइन कैचिंग पावर अच्छी नहीं होगी ना, तो आप क्वेश्चन छोड़ देंगे, आपकी छूट जाएगा आधा से ज़्यादा पेपर। ठीक है, देख लीजिए, स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट पूछ रहा ग्रामेटिकल एरर के, मैंने आपको 3 क्वेश्चन वैसे ही दिखा दिए। ठीक है, फिर चौथा क्वेश्चन भी ग्रामेटिकल एरर का। तो मैं कह रहा हूँ ना कि आप चीज़ों को देखिए। ये देखिए, एक कॉम्प्रिहेंशन दे रखा है, इसमें 5 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए गए हैं, देखते जाइए। ठीक है, ये देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स पूछ रखा है, बीच में भरिए। देख लीजिए, और दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सब्सटीट्यूट करेगा अंडरलाइन सेगमेंट को? ठीक है, एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ इडियम पूछ रखा है, वोकैब से क्वेश्चन दिखा गया है आपको। तो आप अपने पेपर को पहले समझिए। एंटोनिम पूछ रखा है, वोकैब का दूसरा क्वेश्चन मिल गया आपको। ठीक है, रिप्लेस कर रहा है, देख लीजिए, रिप्लेस मतलब क्या? सब्सटीट्यूट कर रहा है भाई। घूम फिर के सब्सटीट्यूशन के क्वेश्चन इतने पूछे हैं एसएससी ने कि कहिए मत। एंटोनिम फिर मिल गया, देख लीजिए, वो क्या आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। मतलब एटलीस्ट 5 क्वेश्चन दिख जाते हैं एटलीस्ट। ये देख लीजिए, एंटोनिम दिख रहा है नीचे, फिर सब्सटीट्यूट का क्वेश्चन दिख गया। मैं वही आपको समझा, देख लीजिए, 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन दिख रहा है। इनकरेक्टली मिस स्पेल्ड एक क्वेश्चन आ गया। हर साल एक नाम से पूछ ही लेता है, उसका मन के ऊपर है, पूछेगा कि नहीं पूछेगा। एप्रोप्रिएट मीनिंग पूछ लिया इडियम का, फिर एंटोनिम पूछ रखा है, फिर एंटोनिम पूछ रखा है। इनकरेक्टली स्पेल्ड का दूसरा क्वेश्चन हुआ, एंटोनिम पूछ लिया, फिर एंटोनिम पूछ लिया। ठीक है, तो वही मैं कह रहा हूँ, ग्रामेटिकल एरर और सब्सटीट्यूशन और जो कॉम्प्रिहेंशन के 5 क्वेश्चन, ये तो आएंगे ही पेपर में। तो आप इन लाइंस के जो ऊपर लाइन्स है, आप पहले इनसे फैमिलियर हो जाइए। जब आप उनसे फैमिलियर हो जाएंगे तो आप खुद पता लगा पाएंगे। पहला क्या? सब्सटीट्यूट करना। ठीक है, सब्सटीट्यूट। वोकैब से कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, एरर से क्वेश्चन आ, ग्रामेटिकल एरर कह रहा है, सेलेक्ट द ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, आप इन सब लाइंस पे, और उसके बाद में एक स्पेशल जो आप पेपर सॉल्व करेंगे वो मिल जाएगा, होमोनाइम्स। ठीक है, होमोनाइम्स मिल जाएंगे। तो देख लीजिए, आपके इंग्लिश अगर आप 3 से 4 साल के पेपर्स को देख लेते हैं तो आप
आई एम 100% श्योर कि आप एनालिसिस कर पाएंगे कि PYQ बेस्ड पेपर ही आ रहा है, वो भी हर साल आ रहा है। ठीक है, टेंस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चीज़ें आप समझिए। देखिए ग्रामर मतलब वो सॉरी रीजनिंग की बात करते हैं। देख लीजिए जनरल इंटेलिजेंस का सेक्शन है भाई। ये सब अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा भाई। देख लीजिए मतलब सीरीज आ गई है, अल्फ़ाबेटिक सीरीज आ गई है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले क्वेश्चन, यह तो ब्लड रिलेशन का है। ठीक है, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन देख लीजिए कैसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ ब्लू क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर साल पेपर में दिख रहे हैं, तो आप इसको कीजिए ना। मिरर का क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, ये देखिए स्टेटमेंट और कंक्लूजन के क्वेश्चन हर साल दिखते जा रहे हैं। ठीक है, तो आप पहले इनको देखिए ना, चीज़ों को अच्छे से देखते जाइए, सारी चीज़ें हो जाएंगी। ये देखिए, ठीक क्या है, अगर हैंड का रिस्ट है तो फुट का क्या होगा, एंकल होगा भाई, सिंपल बात है। देख लीजिए क्या पूछ रहा है। ठीक है, ये तो आप इस टाइप के सीरीज आएंगे तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। देख लीजिए क्या, ये देखिए सीरीज पूछे जा रहे हैं, फिगर सीरीज के क्वेश्चन आ रहे हैं आपको। इस टाइप के क्वेश्चन भी कभी कभी पूछे जा रहे हैं कि कितने स्क्वायर हैं, कितने ट्रायंगल्स हैं। स्क्वायर ट्रायंगल्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फिगर में। ठीक है, अब देखिए टी स्टैंड फॉर, ये सिंपल सिंप्लीफिकेशन पूछ रखा है। अगर सॉल्व करना चाहें तो बोर्ड मार्क्स लगाइए, बढ़िया से लगा लीजिए सवाल को। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग आ गया, हर साल पूछा जाता है। ठीक है, फिर कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आ गए। ये देखिए अपोजिट साइड ऑफ के बताइए, अपोजिट साइड ऑफ एम बताइए, अपोजिट साइड ऑफ एल बताइए, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। सिंपली इंटरचेंज कीजिए दो साइंस को कि आंसर सेम आ जाए। ये देखिए पेपर फोल्डिंग या पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, शायद नहीं, एम्बेडेड फिगर का है। ठीक है, पेपर कटिंग या पेपर फोल्डिंग भी पूछी जाती है कहीं कहीं। देख लीजिए क्या होगा सीरीज में, एनालॉजी है, सिंपल लगाइए। ठीक है, आप PYQ को देखिए भाई, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, बस आप अपने PYQ को देखिए। ये देखिए वाटर इमेज। ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल रखा है इस साइड से तो क्या हो जाएगा, अगर फिगर इधर है और उधर पूछा है तो क्या मिरर इमेज, और अगर ऐसे कर दिया गया है तो वाटर इमेज। ठीक है, बेसिकली वो मिरर इमेज ही होता है एटलीस्ट, ये आप समझिए। देखिए 15 दिसंबर 2006 को कौन सा डे था, फ्राइडे था, तो पूछा क्या है आपसे 13 अक्टूबर 2009 को कौन सा दिन होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आप देखिए ना। ये देखिए जेड स्टैंड फॉर प्लस, अब ऐसे कौन बताए बैठ, कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, रिलेशनशिप कौन कर रहा है, यानी लॉजिक पूछ रहा है बेसिकली। ठीक, 8 मई 2005 इज अ फ्राइडे, देन व्हाट इज द डे ऑफ द वीक 25 सितंबर 2018। इस टाइप के क्वेश्चन आप देखिए। ठीक, अब छोड़िए, मैं जीए तो हटा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ले जाना चाह रहा हूँ मैथ पे। ठीक है, मैथ पे ले जाना चाह रहा हूँ। ये देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे लाना चाह रहा था मैं आपको। देखिए अब यार इस टाइप के क्वेश्चन कौन नहीं ला पाएगा। द एज ऑफ द एज ऑफ द ओल्डर ऑफ टू बॉयज इज थ्राइस दैट ऑफ यंगर, तो यंगर का एच मान लीजिए, तो ओल्डर का कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। 9 ईयर एगो, यानी उसमें 9 साल जोड़ दीजिए। 5 टाइम्स द यंगर एज, 5 टाइम ऑफ यंगर एज का माना था हमने, x माना था, 5x हो जाएगा। इक्वेट कर दीजिए, आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिक बाइक इज इतना दिस ईयर। ये देखिए, तो भैया वो डिक्रीज कर दिया गया है, ये सब नहीं लगा पाएंगे आप। प्रॉफिट लॉस का है क्वेश्चन, लगाइए आराम से, सारे पार्ट्स को देखिए, हाई स्कूल से नीचे तक के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया आ रहा है।
ट्रिग्नोमेट्री आती आती है, सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय दिस, इस टाइप के क्वेश्चन आप देखिए। परसेंटेज आता है, रेशियो प्रोपोर्शन आते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन आप अच्छे से पढ़िए, ट्रिग्नोमेट्री आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो आपने पीवाईक्यू को एनालिसिस देखिए, सिंप्लीफाई मिल रहा है आपको, ज्योमेट्री मिलेगी तो आसान लेवल पे मिलेगी। बस आप ये है कि सर्किल जो चैप्टर है, सर्किल के सारे थ्योरम्स और सारी प्रॉपर्टीज़ आपको याद हो जाएं तो आपके ज्योमेट्री के जो क्वेश्चन आएगा एक, वो तो आप एग्जैक्टली कर ही लेंगे। मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन आते हैं, और सिंप्लीफिकेशन आता है। तो ये सारी चीज़ों आप सॉल्विंग से बहुत अच्छी आसानी से कर सकते हैं। बस आपकी स्पीड आपकी तेज़ होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, रेशियो बता रखा है दो स्फीयर्स का सरफेस एरिया का, तो स्फीयर का सरफेस एरिया ही आपको नहीं पता है तो आप कैसे सवाल को लगाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मेंसुरेशन आप पढ़िए वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का, क्यूबॉइड का, सिलेंडर का, ये सारी चीज़ें पढ़ के जाइए ना। अब देखिए, पाई चार्ट का हर साल क्वेश्चन आ रहा है, मतलब सॉरी स्टैटिक का डाटा हैंडलिंग, और अभी देखिए आगे पाई, आप ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगा पा रहे हैं आप लोग, क्या बताएं, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, देख लीजिए। पी क्यू इज़ द डायमीटर ऑफ सर्किल विथ सेंटर ओ। अब आप कह रहा हूँ ना कि सर्किल आप अगर अच्छे से पढ़ जाएंगे तो मैं कह रहा हूँ एक क्वेश्चन आ जाएगा, वो यहीं से आएगा, ठीक है। बाकी सब में पार्ट्स होते हैं, वो सारे पार्ट्स को करके जाइए आप। प्रॉफिट लॉस आप अच्छे से पढ़ के जाइए, थोड़ा हार्ड माना जाता है लेकिन हो जाएगा, प्रैक्टिस करे रहेंगे तो, ठीक है। ये देखिए, ग्राफ को आप इंटरप्रेट करना जान जाइए। ये देखिए, एवरेज का क्वेश्चन दे सकता है, आप स्टीम एंड डाउन स्टीम के क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको 100% श्योरिटी दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, हर साल यहाँ तो केवल डांडा हैंडलिंग दे रखा है, कहीं कहीं तो पाई चार्ट दे रखा है, वहाँ पे मीन मीडियम मोड पूछ रहा है। तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि भाई मीडियम बराबर समथिंग, 3 मीडियम बराबर मोड 2 मोड प्लस 1 मीन। तो सारी चीज़ें पता होंगी तो बहुत तेज़ सवाल हो जाएंगे। जनरल अवेयरनेस में तो भाई कोई गारंटी नहीं ले सकता है, लेकिन हाँ मैं कह रहा हूँ फंडामेंटल राइट्स से आपके एक क्वेश्चन आने तय हैं। मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आप अगर टोटल फंडामेंटल्स राइट जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, अगर आप वो पढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन की गारंटी मैं ले रहा हूँ आज ही, ठीक है। बाकी तो जीए के बारे में कोई कौन सी बहुत ज़्यादा गारंटी लेता है, लेकिन मैं ले रहा हूँ कि का क्वेश्चन पूछ लेगा, क्योंकि एसएससी जीके और जीए में कोई फिक्स क्वेश्चन तो पूछ नहीं रहा है, ना ही पूछता है कभी। तो इस केस में आप क्या करेंगे, आप अपने क्या करिए, करंट अफेयर्स थोड़ा बहुत पढ़ के चले जाइए, और स्कीम्स के थ्रू थोड़ा पढ़ लीजिए क्या स्कीम्स हैं, और बाकी हिस्ट्री पढ़ लीजिए जितना हो सकता है, जियोग्राफी पढ़ लीजिए, सिविक्स और इकोनॉमिक्स, थोड़ी बहुत वर्ल्ड हिस्ट्री कर लीजिए। वर्ल्ड हिस्ट्री आती है, अच्छी खासी आती है तो आपको पढ़नी पड़ेगी। साइंस एंड टेक वाला पूरा फील्ड पढ़ लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में। अब आपसे पूछिएगा भैया प्रिंसिपल ऑफ हेरिटेंस किसने प्रपोज किया, किस साल में प्रपोज किया। जैसे आपने सुना होगा ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थ्योरी ऑफ एसिड कब प्रपोज्ड हुई थी। भाई बच्चा बता तो ले जाएगा ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थ्योरी है क्या, लेकिन आप पूछ रहे हैं किस साल इंट्रोड्यूस हुई, तो भाई थोड़ी टफ पेपर तो आता है जीके का और जीए का, इसीलिए इसको थोड़ा सा टफ बना देता है एसएससी को ये। क्योंकि आपको भाई नॉर्मल कैंडिडेट जब तक 80 क्वेश्चन सही नहीं करेगा 80+, तब तक तो भाई वो क्वालिफाई ही नहीं हो रहा है। तो अगर आप मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट को, या तो आप कितना लीजिए 75 में से लमसम 65 तो सही करके आइए, 75 में 65 करके आइए, और 15 मतलब 10 यहाँ खींच लीजिए, 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ खींच लीजिए, मतलब 15 ही खींच लीजिए, चलिए मैं ले रहा हूँ जीके में 15 क्वेश्चन ही खींच लीजिए, 65-15 कर लीजिए आप, ठीक है। 80 क्वेश्चन हो जाएंगे आपका, इसमें क्या सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है।
80 से 85 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलिए। आप कैसे बैलेंस कर रहे हैं आपके ऊपर है।